अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुफ्ती सैयद फ़हीम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे चाँद ग्रहण के अहकामात। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 5 जून को रात 11:45 से चाँद ग्रहण शुरू होने वाला है हमारे भारत में। तो चाँद ग्रहण के वक्त क्या कुछ चीज़ें होती हैं और इस्लाम इसके बारे में क्या अहकामात देता है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है और करने के क्या काम हैं और हम क्या करते हैं, इन तमाम चीज़ों का खुलासा इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, स्किप हरगिज़ ना करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, साइंसदानों का कहना यह है कि ये जो 2 सैयारे हैं, चाँद और सूरज, इन 2 सैयारों के दरमियान ज़मीन आ जाती है। इसकी वजह से चाँद सूरज से शुआएं नहीं ले पाता, इस वजह से वो चाँद बेनूर हो जाता है, ये साइंसदानों का कहना है। दोस्तों, अगर इस बात को मान भी लें तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि भाई चाँद और सूरज के दरमियान ज़मीन को लाने वाली ताकत किसकी है। वो कौन है जो चाँद और सूरज के रूटीन में खलल अंदाजी करता है। तो हमें बाज़ाब्ता ये मालूम होता है कि ये अल्लाह की ज़ात है। साइंटिफिक ये जो बताया गया है इससे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 साल पहले बताई हुई बुखारी शरीफ की उस हदीस को अगर हम टैली करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि असल ये बात है क्या। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा सूरज ग्रहण हुआ तो सहाबा इकराम ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद का उसी दिन इंतकाल हुआ था, तो उस इंतकाल की वजह से सूरज ग्रहण हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया और बताया कि ये किसी के इंतकाल से या फिर किसी के पैदा होने से सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण नहीं होता, बल्कि ये दोनों ग्रहण अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण का होना ये अल्लाह के गज़बनाक होने का, अल्लाह के गुस्से में होने की अलामत है। इसलिए इस वक्त के अहकामात इस्लाम के अंदर ये दिए गए हैं कि हम 2 रकात नफिल नमाज के लिए अगर सूरज ग्रहण है तो मस्जिद में जाएं और जमात से पढ़ें, और अगर ये चाँद ग्रहण है जैसा कि 5 जून को हमारे पास आने वाला है भारत में, तो चाँद ग्रहण के वक्त में अहकामात ये हैं कि 2 रकात नफिल नमाज तन्हा तन्हा अपने अपने घरों में पढ़ेंगे, जमात से नहीं होगी। और अहनाफ के पास ये 2 रकात उसी तरह के 2 रकात हैं जो आम तरह के 2 रकात होते हैं, यानी कि आम तरीक़े से जो 2 रकात नफिल पढ़ते हैं उसी तरीक़े से अहनाफ के पास 2 रकात नमाज है। फ़र्क इतना है कि इसके अंदर क़िरत भी तवील होगी, रुकू और सजदे भी तवील होंगे। चाहे तो इसमें इजाज़त है कि सिर्फ़ रुकू और सजदे तवील कर लें या फिर क़िरत को तवील करें, लेकिन फ़ुक़हा का बताना यह है कि रुकू और सजदे तवील यानी कि लंबे करने से ज़्यादा बेहतर है क़िरत को तवील करें, यानी कि रकातों को ज़्यादा से ज़्यादा लंबी करें, बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ें, जितना कुछ याद है वो पढ़ने की हम कोशिश करें। तो ये है इस्लामी अहकामात। इनके अलावा जो कुछ कहा जाता है, जैसे हामिला औरतों के बारे में ये कहा जाता है कि जब चाँद ग्रहण हो तो हामिला औरतों को कोई चीज़ काटना नहीं चाहिए, कोई चीज़ पकाना नहीं चाहिए, उन्हें पैर लंबे करके उन्हें लेट जाना चाहिए, कोई काम करना नहीं चाहिए, बाहर निकलना नहीं चाहिए। दोस्तों, साफ़ तरह से आप सुन लें कि ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं, इन बातों का इस्लाम में कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन बातों से इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसी कोई बात इस्लामी अहकामात में, कुरान में, हदीस में और किसी भी जगह पर ऐसी बातें लिखी हुई नहीं है और न बताई गई हैं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हाँ, इसका अंदेशा है, मैं आपको बता दूं कि हामिला औरतें चूँकि उनकी तबीयत ज़रा ख़राब सी भी होती है और उनके कोख में एक बच्चा पल रहा होता है, तो हो सकता है बड़े लोगों ने इस बात से अंदेशा करते हुए, आप मेरी बात गौर से सुने, कि जब चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण होगा तो पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। माहौल के चेंज होने से कुछ वायरस आ सकता है माहौल के अंदर, जैसा कि अगर कड़ी धूप हो, धूप में अगर बरसात हो जाए तो हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि माहौल ख़राब हो गया, बाहर न निकलें। इसी तरह से बहुत ज़्यादा बारिश हो, बारिश होने के बाद फ़ौरन बहुत ज़्यादा धूप निकले तो इससे भी कहते हैं कि कहीं क्लाइमेट ख़राब होने की वजह से, माहौल वेदर ख़राब होने की वजह से किसी पे कोई असर ना हो जाए। तो दोस्तों, इसी तरह से हम अगर इसको कंपेयर करेंगे कि अचानक सूरज निकला हुआ है और सूरज पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, तो इससे पूरे माहौल के अंदर एक अजीब तब्दीली हो जाती है फ़ौरन ख़त्म होने की वजह से। इसी तरह से चांदनी पूरी ख़त्म हो गई तो हो सकता है
कि कुछ ऐसे असरात माहौल के अंदर हो जिससे बच्चे पर कोई असर पड़े, हामिला औरत के कोख में जो बच्चा है उस बच्चे पे कोई असर पड़े, हो सकता है यूं, लेकिन इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो बाहर ना निकले, ठीक है, लेकिन कोई चीज़ काटे ना, कोई चीज़ पकाए ना, और बहुत सारी तरह की बातें कहते हैं। इन तमाम चीज़ों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस बात को वाज़ेह कर लें। इसी तरह एक और बात मैं आपको बता दूं कि ग्रहण के वक्त, चाहे वो सूरज ग्रहण हो या फिर चांद ग्रहण हो, ऐसे वक्त में सदका खैरात कर देना और किसी की कुछ मदद कर देना ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए कि सदका अल्लाह के गुस्से को कम करता है। इसलिए इसका ख्याल रखें, जिस दिन सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, हम अपनी तरफ से गुरबा में कुछ ना कुछ सदका कर दें, इससे हम आफियत में रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी इस वीडियो को खूब से खूब शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।